एक दिन की बात है। दो दोस्त रहते थे, लूफी और जोरो, जो एक दूसरे के लिए जान देने को भी तैयार रहते थे। उनकी दोस्ती इतनी मशहूर थी कि लोग कहते थे, अगर ये दोनों साथ आ जाएं तो दुश्मन पहले ही हार मान ले। लूफी हमेशा मस्ती और शरारत में रहता था, जबकि जोरो हमेशा सीरियस और फोकस मोड में रहता था। बस एक ही दिक्कत थी कि जोरो को दिशा का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता था। सब ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन लूफी ने बिना पूछे जोरो का खाना खा लिया और वहीं से भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। गुस्से में जोरो ने कहा, आज के बाद तू मेरा दोस्त नहीं, और गुस्से गुस्से में घर छोड़कर चला गया। जोरो के जाते ही लूफी थोड़ा भावुक हो गया, लेकिन सिर्फ 2 मिनट के लिए, क्योंकि तीसरे मिनट उसे भूख लग गई। फिर भी दिल से वह जोरो को ढूंढने निकल पड़ा और जंगल, शहर, गली गली, हर जगह पूछता रहा कि हरे बालों वाला आदमी देखा क्या। लेकिन कहीं से कोई सही जवाब नहीं मिला। तभी उसे एक बूढ़ा आदमी मिला, जिसने बताया कि तेरा दोस्त अब एक बहुत खतरनाक टीम के साथ मिल चुका है, जिसका नाम मुगिवारा है, और अब वह तुझे ही खत्म करना चाहता है। यह सुनकर लूफी पहले हंसा, फिर सीरियस हो गया और बिना डरे अपर स्काईलैंड की ओर निकल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि झोरो पूरी तरह बदल चुका था। हाथ में तलवार, आंखों में गुस्सा, और पीछे खड़ी थी मुगिवारा टीम। लूफी ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन जोरो ने एक भी बात नहीं सुनी, और दोनों के बीच जबरदस्त और ब्रूटल लड़ाई शुरू हो गई, जिसमें जोरो पूरी ताकत से वार कर रहा था और लूफी बीच बीच में मजेदार ताने मार रहा था, जैसे, तू अभी भी दिशा भूल गया क्या। यह सुनकर जोरो और भड़क जाता और तेज हमला करता। लड़ाई के अंत में लूफी जमीन पर गिर गया और थकी हुई आवाज में बोला, अगर तुझे मुझे मारना ही है तो मार दे, लेकिन याद रख, मैं आज भी तेरा दोस्त हूं। यह सुनकर जोरो का हाथ कांप गया। उसे पुरानी यादें याद आ गईं और उसने तलवार नीचे रख दी। उसने मुगिवारा टीम छोड़ दी और लूफी के पास आकर उसे गले लगा लिया। थोड़ी देर बाद लूफी उठकर बोला, चल अब खाना खाते हैं। और जोरो ने गुस्से में कहा, पर इस बार तू पे करेगा। और दोनों हंस पड़े। अपर स्काईलैंड फिर से शांत हो गया और एक बार फिर दोस्ती जीत गई।